चुनावी सभा में आए हुए सभी मेरे सम्मानित साथियों, नौजवान दोस्तों, साथियों, हम लोगों ने आदरणीय अशोकदेव ओवैसी साहब की देखरेख में एक भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया है। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में हमारे साथ ओवैसी साहब, हमारी जन अधिकार पार्टी, रामकरण कश्यप साहब की भारतीय वंचित समाज पार्टी, केवट रामधनी बिन जी, कमलेश चौहान जी और एक अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पृथ्वीराज जी जो रिटायर्ड डीजी हैं, इन लोगों ने मिल करके भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया है। हमारे भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की चाहत है, नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, चाहे वो सरकारी नौकरियों का मामला हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे वो विकास का कोई भी काम हो जो लोगों तक पहुंचता है। हर क्षेत्र में जिसकी जितनी आबादी हो उस आबादी के हिसाब से उसकी हिस्सेदारी। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की चाहत है कि एक समान शिक्षा पद्धति हो, अनिवार्य शिक्षा हो और फ्री शिक्षा। हम लोगों का ऐसा मानना है, हम लोग किसान पृष्ठभूमि के लोग हैं, तो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का मानना है कि किसान को खाद बीज या तो फ्री मिले या बिल्कुल कम से कम कीमत में मिले, उसे सिंचाई के लिए बिजली फ्री हो और उसकी फसल की सही कीमत। हमारा ऐसा मानना है कि अगर किसान को खाद बीज सस्ती हो जाती है या फ्री हो जाती है, सिंचाई के लिए बिजली फ्री हो जाती है और अगर उसकी फसल की सही कीमत मिल जाती है और अगर इस देश का किसान तरक्की करेगा तो देश तरक्की करेगा, तो देश तरक्की करेगा। साथियों, लेकिन ये काम तभी हो सकता है जब हम किसान की बात करने वाले, गरीब की बात करने वाले, मजदूर की बात करने वाले ऐसे लोगों को जिता करके हम लोग लखनऊ की विधानसभा में भेजें, तो ही हमारी समस्या का समाधान हो सकता है। आप लोगों ने इन 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखा है, उसके 5 साल पहले समाजवादी पार्टी की सरकार को भी देखा है। अगर आप कानून व्यवस्था की बात करें तो जो कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में थी, लगभग वही कानून व्यवस्था समाजवादी पार्टी की सरकार की। न पिछड़े और दलित अक़लियत को न इंसाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिला और न 5 साल पहले जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी न उसमें इंसाफ मिला। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के नाम पर हमारा वोट लेती है और वोट लेने के बाद पिछड़ों का रिजर्वेशन खत्म करती है, अन्याय अत्याचार करती है, रोजगार नहीं देती है, पढ़ने की ठीक से व्यवस्था नहीं करती है और तरह तरह से इन 5 सालों में वीकर सेक्शन के साथ अन्याय अत्याचार हुआ। अगर हम दूसरी तरफ कहें समाजवादी पार्टी को, तो वो पिछड़ों के नाम पर और धर्मनिरपेक्ष के नाम पर हमारा वोट लेती है और वोट लेने के बाद जब सत्ता में पहुंच जाते हैं तो सत्ता में जाने के बाद तो ना तो उन्हें कोई पिछड़े नज़र आता है और ना ही कोई मुसलमान भाई नज़र आता है। सत्ता में जाने के बाद जब सरकारी भर्तियां होती हैं, चाहे वो लेखपाल की हो, चाहे वो पटवारी की हो, चाहे सिपाही की हो, चाहे दरोगा की हो, चाहे एसडीएम की हो, चाहे तहसीलदार की हो, तो फिर उसे पिछड़े नज़र नहीं आते हैं, ना मुसलमान नज़र आते हैं। अगर उसको नज़र आता है तो कुछ खास लोग नज़र आते हैं और बाकी पिछड़े और मुसलमान उसको कोई नज़र नहीं आते। इसलिए मैंने और ओवैसी साहब ने मिल करके भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया है। उत्तर प्रदेश में लगभग 13 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं और हम लोगों की चाहत है कि अगर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा या उसके सहयोग से कोई सरकार बनती है तो जैसे ही सरकार बनती है तो उन 13 लाख
पदों पर भर्ती करके जिसकी जितनी आबादी है उस आबादी के हिसाब से सबको हिस्सा देने का काम किया जाए। लेकिन साथियों, ये काम तब सभी संभव है जब हम गरीब के, किसान के, मजदूर के बेटे या बेटी को जिता करके हम विधानसभा में भेजें। जब हम बड़े आदमी को जिता करके भेजते हैं जिसने कभी गरीबी नहीं देखी है, कोई बेरोजगार बच्चों से उसका वास्ता नहीं रहा है, कोई बहन बेटी की तकलीफ उसने नहीं देखी है, मजदूरों की पीड़ा नहीं देखा, किसान की पीड़ा नहीं देखा। जब ऐसा आदमी जीत करके विधानसभा में जाता है तो वो कभी गरीब और कमज़ोर की बात नहीं करता। गरीब और कमज़ोर की बात वही करेगा जो गरीब होगा, जो कमज़ोर होगा, जिसने गरीबी देखी है, जिसने किसान की पीड़ा देखी है। ये हमारे रमेश चंद्र निषाद जी आप लोगों के कस्बे के रहने वाले हैं और इन्होंने गरीबी भी देखी है, पीड़ा भी देखी है, किसान का भी दर्द देखा है, मजदूर का भी दर्द देखा है। इनकी पत्नी चुनाव में लड़ रही हैं, श्रीमती ब्रज कुंवर जी। इनका चुनाव निशान गैस का सिलेंडर है। इसके सामने वाली बटन को दबा करके आप लोग इनको अपना आशीर्वाद और स्नेह दे करके भारी बहुमत से जीतेंगे। जब आप इनको अपना वोट देंगे तो आप जो वोट देंगे इनको, ये वोट बाबू सिंह कुशवाहा को मिलेगा, रामकरण कश्यप को मिलेगा, ओवैसी साहब को मिलेगा। ये सोच के आपको वोट देना है। अगर आप जब भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे तो यहाँ के कैंडिडेट को मत देखिएगा। अगर आपको सरकार अच्छी लगे तो जब कमल पे वोट दबाइएगा तो एक बार जरूर सोचिएगा कि वो वोट योगी बाबा को मिलेगा। और अगर साइकिल की बटन दबाइएगा तो यहाँ के प्रत्याशी को मत देखिएगा, ये देखिएगा कि यादव जी को वोट मिलेगा, अखिलेश यादव जी को मिलेगा। फिर झांसी के लोग, मौरानीपुर के लोग तो अच्छी तरह से जानते हैं कैसे दादागिरी 5 साल पहले होती थी, कैसे खेतों में, ज़मीनों में कब्जे हुए, कैसे आपके साथ उत्पीड़न हुआ। अगर वही 5 साल पहले वाला उत्पीड़न सहना है तो साइकिल की बटन दबाइएगा, और अगर आप हाथी की बटन दबाइएगा तो हाथी की बटन जब दबाइएगा तो सोचिएगा कि जब हाथी की बटन दबाने से पहले ये सोचिएगा कि ये वोट सतीश मिश्रा और मायावती जी को मिलना है। और अगर आप जन अधिकार पार्टी की गैस सिलेंडर की बटन दबाएंगे तो वो वोट ओवैसी को मिलेगा, रामकरण कश्यप को मिलेगा, बाबू सिंह कुशवाहा को मिलेगा। ये सारा फैसला आपके ऊपर। मौरानीपुर में या झांसी में मैं समस्याएं भी जानता हूं, मैं अक्सर आता रहता हूं। पार्लियामेंट के चुनाव में मैं भी बहुत घूमा हूं और मैं यहाँ बहुत सारे लोगों से परिचित हूँ, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो न्याय अत्याचार का मामला हो, हर चीज़ से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। हम चाहते हैं कि आप अपने मन मुताबिक ब्रज कुंवर जी को जिताइए। हम यहाँ की पानी की समस्या का भी समाधान करेंगे और जो गुंडागर्दी है, दादागिरी है, उसकी भी समस्या का समाधान करेंगे। और हमारे बहुत सारी समस्याएं हैं, चाहे वो मछुआरा समाज की हो या और किसी भी समाज की हो। हम चाहते हैं कि हमारे जो मछुआरा समाज के लोग हैं, जैसे उनका नदी और तालाब में पहले स्थान रहता रहा है, उनके अंडर में रहता रहा है, आने वाले समय में भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की ये चाहत है कि वैसी ही व्यवस्था जैसे पहले थी वो लागू की जाए। इस आशा और विश्वास के साथ कि आप हमारी अपील को स्वीकार करेंगे और आने वाले 20 तारीख को अपना स्नेह और आशीर्वाद दे करके ब्रज कुंवर जी का, इनका चुनाव निशान है गैस का सिलेंडर, उसके सामने वाली बटन को दबा करके इनको भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।